दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह को आखिरकार किसने हिम्मत दे दी कि अब तक जो गृह मंत्री विपक्ष के सवालों से भाग रहे थे, राहुल गांधी और विपक्षी सांसद लगातार अमित शाह के गायब रहने का मुद्दा उठा रहे थे। अचानक एक खबर आती है कि अमित शाह सदन में आकर जवाब देने को तैयार हो गए हैं। संसद में बाकायदा इस बात का ऐलान किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान सामने आता है। तो इसके पीछे की प्लानिंग क्या है और किस बात ने अमित शाह को इतनी हिम्मत दे दी है कि कई दिन तक छुपने के बाद, छुप कर संसद में आने के बाद देर रात जब विपक्षी सांसद घर लौट जाते हैं, पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए घर लौटने वाले गृह मंत्री अब विपक्ष के सवालों का जवाब देने को आखिरकार क्यों तैयार हो गए हैं, क्या बोलने वाले हैं, पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। पहले सदन की कार्यवाही आपको दिखाते हैं। अमित शाह के खिलाफ आज भी संसद के प्रांगण में प्रोटेस्ट किया गया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी सबने नारेबाजी करते हुए, बैनर दिखाते हुए अमित शाह से जवाब मांगा। ये सवाल पूछा कि अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री संसद से गायब क्यों हैं? क्या सदन के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? उसके बाद दोपहर को खबर सामने आती है, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू संसद में जानकारी देते हैं कि अमित शाह इस बात के लिए मान गए हैं, वो संसद में आएंगे और जवाब देंगे। और क्या कहते हैं किरण रिजिजू, पहले बयान सुनिए। अभी बैठ जाए। नियम 377 पहले माननीय सदस्यों के जिनके नियम 377 हैं वो आपके भी हैं, सभी के हैं। तो सदन के माननीय जिन सदस्यों ने नियम 377 के अधीन मामले दिए हैं उनको आज नियम 377 के अंतर्गत मामला उठाने की अनुमति दी जाती है। वो व्यक्तिगत रूप से तत्काल मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत करें। नियम 377। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर। सभापति महोदय जी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूँ, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूँ कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक महासभा के सामने कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने आप लोग जो लगातार मांग कर रहे थे, अखिलेश यादव जी सुन लीजिए, अखिलेश जी सुन लीजिए, इधर सभी शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, आप सुन लीजिए। अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री जी इस सदन में चर्चा का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, तो कृपया मैं अनुरोध करूंगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया सदन को व्यवस्थित करें, सदन की कार्रवाई को चलाने दें। प्लीज काइंडली, मैं सभी टैगोर मलक्कम साहब, यू आर ए चीफ व्हिप ऑफ द पार्टी, अगर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू छाती ठोक कर कहते हैं कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं, भाग मत जाना। लेकिन सवाल ये उठता है कि 20 दिन से आखिरकार गृह मंत्री जवाब क्यों नहीं दे पाए। यही संसदीय कार्य मंत्री कहते थे कि अमित शाह तो रोजाना सदन में आते हैं, संसद में आते हैं, अब विपक्ष वाले तय नहीं करेंगे कि यहां पर मौजूद रहें या ना रहें। उनके मंत्रालय से संबंधित कोई मामला आएगा तो अमित शाह या कोई भी मंत्री संसद में आएंगे। अब कहते कि भाग मत जाना। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के तैयार है। मैं अनुरोध करता हूँ कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है,
सुनना पड़ेगा। तो अब तक सवालों से क्यों भाग रहे थे? 20 दिन तक अगर सदन की कार्यवाही इस बात को लेकर नहीं चल पाई या अमित शाह नहीं आ रहे सदन में, अमित शाह लाठीचार्ज को लेकर जवाब नहीं दे रहे, तो उस 20 दिन की कार्यवाही के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है? जनता के टैक्स का पैसा किसने खराब किया है? जब अमित शाह को जवाब देना था तो 20 दिन तक आखिरकार गायब क्यों थे? ये सवाल सरकार से बनता है। अब 20 दिन बाद भूमिका तैयार हो गई है, एक वजह मिल गई है, एक सुरक्षा कवच मिल गया है। क्या सुरक्षा कवच मिल गया है? किसकी गलती ने अमित शाह को फ्रंट फुट पर आने का मौका दे दिया है जब सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर थी? आगे आपको दिखाएंगे। पहले सदन से बाहर मीडिया से बातचीत में क्या कहते हैं, जरा सुनिए। राहुल गांधी जी ने मांग किया था कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी को पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देना चाहिए छात्र आंदोलन को लेकर के। हमने बहुत साफ कहा, सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी पूरा डिबेट डिस्कशन का जवाब भी देंगे। और हमने अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बैठक में कह दिया है कि छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार पूरी तरह फुल फ्लेज डिस्कशन के लिए तैयार है और एक एक पॉइंट को जवाब देने के लिए तैयार है और विपक्ष हंगामा करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो हमने अपना ऑफर दे दिया है। अब कांग्रेस और समाजवादी अपोजिशन पार्टी में कुछ मतभेद है, आपस में कुछ मतभेद है, वो सुलझा ले। हम तो चर्चा के लिए, छात्र का मामले है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। तो कल तक जो सरकार सवालों से भाग रही थी, तार्किक जवाब नहीं था, आज उसके पास जवाब कहां से आ गया? ये जवाब दिया है हेमंत सोरेन की सरकार ने, झारखंड की सरकार ने। बीजेपी को फ्रंट फुट पर आने का मौका दिया है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने, जिनकी सरकार ने छात्रों पर वोटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया। लाठीचार्ज की खबरें भी सामने आई हैं। जैसे ही रांची से एक खबर सामने आती है कि झारखंड की सरकार ने, झारखंड की पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर वोटर कैनन का इस्तेमाल किया है, लाठीचार्ज की भी खबर सामने आई, तो उसके बाद दिल्ली की सरकार में हिम्मत आ जाती है कि देखिए अब राहुल गांधी को घेरने के लिए, विपक्षी नेताओं को घेरने के लिए मौका मिल गया है कि किस हक से, किस नैतिकता के आधार पर राहुल गांधी अब दिल्ली के लाठीचार्ज पर सवाल पूछ सकते हैं। अब अमित शाह संसद में आकर बोलेंगे, बीजेपी के सांसद बोलेंगे कि पहले झारखंड में जो हुआ उसके लिए राहुल गांधी माफी मांगे, हेमंत सोरेन माफी मांगे, इंडिया गठबंधन के नेता माफी मांगे, झारखंड के मुद्दे पर चुप क्यों हैं, राहुल गांधी क्या सरकार से इस्तीफा वापस लेंगे, इस तरह के सवाल उठाए जाएंगे। तो हेमंत सोरेन की सरकार ने वो काम कर दिया जो तमाम मीडिया चैनल नहीं कर पाए। मोदी सरकार के जो सोशल मीडिया के योद्धा है वो पीएम मोदी को फ्रंट फुट पर नहीं ला पाए थे, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने जो भूल की है, ये छात्रों के साथ व्यवहार किया है, उसने अब बीजेपी को सामने आने का मौका दे दिया है। अब क्या होगा? हमारे देश में जो राजनीति की रवायत है, एक गलत को छुपाने के लिए दूसरे का गलत बताया जाएगा, सदन में यही चलेगा, संसद में यही सारा खेल किया जाएगा, ऊपर से मीडिया माहौल बनाएगी। आज रांची में जो हुआ है, हेमंत सोरेन की सरकार ने सरकार के अंदर हिम्मत दी है। अब अमित शाह आएंगे और झारखंड के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने का काम करेंगे, यही सरकार की रणनीति दिखाई देती है। तो अमित शाह और पीएम मोदी को, हेमंत सोरेन को आज थैंक यू बोलना चाहिए। आज उनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन की बधाई पर पीएम मोदी को फोन करना चाहिए कि थैंक यू हेमंत सोरेन साहब, आपने छात्रों के मुद्दे पर हमें थोड़ी राहत की सांस दी है। आपकी पुलिस ने जो छात्रों के साथ अत्याचार किया है, जो वोटर कैनन का इस्तेमाल किया है, कायदा यह बनता था कि हेमंत सोरेन जाते छात्रों के पास, अगर छात्र विधानसभा तक आए हैं, अगर बहुत सारी बैरिकेडिंग पार कर ली है, कोई बल प्रयोग नहीं किया सुरक्षा बलों ने, उसके बाद जब विधानसभा के पास आते हैं तब भी लाठी चार्ज की आखिरकार आवश्यकता क्या थी? छात्र 100 मीटर 200 मीटर आकर बैठ जाते। हेमंत सोरेन को खुद विधानसभा जाना चाहिए था, बाहर आते छात्रों का ज्ञापन लेते, उनके साथ संवाद करते, वही सड़क पर बैठकर बात करते, लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर दिखती। लेकिन जो काम दिल्ली में मोदी सरकार ने किया, झारखंड में वही काम हेमंत सोरेन की सरकार ने कर दिया। इसे सत्ता का अहंकार कहते हैं। छात्रों की सीबीआई जांच की मांग मानने में आखिरकार हेमंत सोरेन को समस्या क्या है? अगर सरकार के किसी मंत्री ने गलत नहीं किया है, अगर पेपर लीक के मामले में, लगातार पेपर लीक के मामले में सरकार गलत नहीं है, सरकार का कोई नेता शामिल नहीं है, तो फिर आखिरकार डर किस बात का है? सीबीआई भी जांच करेगी तो करने दीजिए, डर किस बात का है? छात्रों के साथ जो हुआ, उसके अलावा न्यूज़ 18 के एंकर अमन चोपड़ा को पुलिस पूछताछ के लिए जिस अंदाज में ले गई,
वो भी गैर जरूरी था। आप कई पत्रकारों की विचारधारा से सहमत नहीं, इस बात को मान सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपराध के आप अगर किसी पत्रकार को, एंकर को उठाते हैं तो इसने भी बीजेपी को आगे आने का मौका दिया है कि देखिए मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हैं, लेकिन झारखंड की सरकार क्या कर रही है। झारखंड की सरकार ने आज सेल्फ गोल वाला काम किया है, जिसने हेमंत सोरेन के साथ साथ राहुल गांधी को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि अब राहुल गांधी क्या करेंगे। राहुल गांधी ने छात्रों का समर्थन का ऐलान किया था झारखंड के मुद्दे पर। अब बीजेपी के नेता और तमाम मीडिया एंकर राहुल गांधी को टारगेट करेंगे, जो अमित शाह और पीएम मोदी से सवाल नहीं पूछ पाए दिल्ली लाठीचार्ज को लेकर, अब हेमंत सोरेन और राहुल गांधी पर टूट पड़ेंगे। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि मेन स्ट्रीम मीडिया बीजेपी के पूरी तरह साथ है, लेकिन यह सेल्फ गोल भी हेमंत सोरेन की सरकार ने ही किया है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।